कहावत है कि दर्द को पालना नहीं चाहिए, क्योंकि दर्द को अगर आप पालते हैं तो दिल में नासूर बन जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक दर्द को पाल रहे हैं और यह दर्द दिल में घाव बन करके उभरा हुआ है। नीतीश कुमार जी तीर छाप को लेकर के राजनीति करते हैं और कभी कभी क्या होता है कि आप फायरिंग करते हैं, कहीं आप हमला करते हैं तो कभी कभी बाउंस बैक हो जाता है। तो ऐसा लगता है नीतीश कुमार जी का यह तीर नीतीश कुमार जी के दिल में एक बड़ा घाव दे दिया था। कैसे? तो चिराग पासवान जी एक बड़े फैक्टर हुए थे 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान, और इतने बड़े फैक्टर हुए थे कि नतीजे जो थे वह नीतीश कुमार जी को दांतों के तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया था। हमने देखा था कि नीतीश कुमार जी, वे नीतीश कुमार जी जिनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती थी, वह 2020 के चुनाव के बाद कैसे महज 43 सीटों पर आकर के सिमट गई थी। तो चिराग पासवान जी को एक बड़ा फैक्टर मान रहे थे नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी को यह तक कहना पड़ा था चुनाव के नतीजों को देखने के बाद कि कौन साथ था कौन साथ नहीं था यह पता ही नहीं चला। उसके बाद हमने यह भी देखा कि चिराग पासवान जी को लेकर के उन्होंने बीजेपी से बात भी की थी, और नीतीश कुमार जी ने बहुत तरह का उन्होंने कोशिश किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमने यह भी देखा, फलस्वरूप हमने यह भी देखा कि कैसे चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा में कैसे टूट हो जाती है, उनका सिंबल बंगला छाप तक उनसे छिन जाता है। दो पार्टियां दो खंड में जो है बट जाती है, चाचा अलग हो जाते हैं, भतीजे अलग हो जाते हैं, ये तमाम हम चीज़ें हमने देखा। लेकिन नीतीश कुमार जी अब अपनी रणनीति को बदल चुके हैं। अगर देखें तो नीतीश कुमार जी अब वर्तमान में एनडीए में नहीं है, महागठबंधन में है, लेकिन नीतीश कुमार जी का वह घाव अभी भी यथावत बना हुआ है। आपको बता दें कि चिराग पासवान जी ने जब घोषणा किया है कि इस बार मुजफ्फरपुर के कुर्नी उपचुनाव में भी वे बीजेपी के प्रत्याशी का, आपको बता दें कि वह वोट उनके लिए वोट मांगते हुए दिखेंगे, क्षेत्ररक्षण उनके लिए करते हुए दिखेंगे। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार जी ने इस पूरे प्रकरण पर जवाब दिया है। आपको बता दें कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने कहा है कि वे 2020 से ही आश्वस्त थे कि कैसे चिराग पासवान जी बी टीम होकर के उनके ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ अपने प्रत्याशी को उतार रहे थे, और बीजेपी के साथ मिलकर के कैसे चिराग पासवान जी खेल खेल रहे थे, एक गंदी राजनीति कर रहे थे, ओछी राजनीति कर रहे थे, ऐसा नीतीश कुमार जी ने कहा। और इसी वजह से हमने बीजेपी से रास्ता जो है अपना अलग किया। तो अब जब चिराग पासवान जी खुल करके समर्थन देने की बात कह रहे हैं, तब सब कुछ तो क्लियर हो जाता है। और नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमें इस फैसले पर खुशी है कि हमने बीजेपी का साथ छोड़ा। तो अब चिराग पासवान जी और बीजेपी का क्या संबंध है, यह तो जनता के बीच आना शुरू हो गया है, जनता भी खुले तौर पर देख रही है। और ऐसे में बीजेपी किस तरह से गठबंधन में रह करके उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश किया था, छल किया था, यह भी अब जनता अच्छे से देख रही है, सब कुछ जनता के सामने है। यह बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जी के इस बयान के बाद बिहार के राजनीति में किस तरह की जो है हलचल मस्ती है, राजनीतिक गलियारों की चकाचौंध किस प्रकार से बदलती है, यह आने वाले समय में पता चलेगा। आप जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।